सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे साथ ये वाला असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों के यहाँ पर डाउट था कि हमारा जो ये वाला असाइनमेंट है उसको किस प्रकार से करना है। ये जो एक ऐसा प्रैक्टिकल दे रखा है इन्होंने जो कि आपको प्रैक्टिकली जमा करना है, मतलब प्रैक्टिकली करना है और उस पर पीपीटी बनानी है। उसके बाद आपको ये चीज समझाना भी पड़ेगा। भैया क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया यार। देखो आपका जो ये असाइनमेंट हुआ था ना, इसको आपको सबसे पहले तो इसको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ उस प्रकार का कुछ टाइमलाइन आप सभी को दिया था इन्होंने। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आप सभी को, यहाँ पे देख सकते हो इसका असाइनमेंट आप सभी को मंडे को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म में आप सभी को फिर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद देख सकते हो लास्ट में आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। देखो यार, सबसे पहले बता दूं ये वाला जो असाइनमेंट है ध्यान से सुनना। ये असाइनमेंट में कहते क्या है ये और करना क्या है बेसिकली एक्चुअल में, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका सबसे पहले असाइनमेंट दे रखा था इन्होंने 2-3 दिन पहले ये असाइनमेंट दे रखी थी, ठीक है। 2-3 दिन पहले यार जब आप सभी का असाइनमेंट यहाँ पे मिला तो काफी बच्चे यहाँ पे डाउट में आ गए थे कि भैया इसको हमने इसी तरीके से क्या कहते हैं ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करी थी तो ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यार यहाँ पे समझने वाली बात ये नहीं है कि डायरेक्ट में समझा देता हूँ, इसमें बहुत ही ईजी चीज है ये। एंड अगर देखोगे ध्यान से तो ये सारा चीज प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, या तो फिर आप पेपर कॉपी पेन पे जो है पेस्ट कर सकते हो गूगल की तरफ से, ठीक है। गूगल से आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 से 7 आप सभी के पास कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, ठीक है। ध्यान से सुना इसका स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट में करना क्या है, ठीक है। 5 से 6 से 7 आप सभी का यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दे रखा है, ठीक है। मतलब कि ये टॉपिक्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स में से आपको सबसे पहले कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका ये स्टेप है, इन सभी में से आपका कोई ना कोई एक टॉपिक जो है आप सभी को यहाँ पे करना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे तो प्लांटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आपको प्लांट एक पौधा लगाना है, एक पौधा लगा के यार आप सभी को उसको क्या करना है केयर करना पड़ेगा, ठीक है। वो पौधा आपको बीज से लेकर 1-2-3 हफ्तों में जितना हफ्तों में वो बढ़ाएगा उसके ऊपर आप सभी को वहां पे टेक केयर करना पड़ेगा। उसको हर रोज पानी देना पड़ेगा। पानी देने के बाद आप सभी को वहां पे उसका क्या क्या उसका चीज हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, क्या क्या वजह से वो यार आपका जो है ग्रोथ में आपका फायदा करता है, ठीक है, प्लांट्स में। तो जिस प्रकार से इस प्रकार से आप सभी को कुछ ये मतलब देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। सेकंड जो है आप सभी का ई वेस्ट करना पड़ेगा, जो आप सभी के डिस्पोजेबल ई वेस्ट होते हैं, मतलब कि कागज वगैरह हो गया या पेपर वगैरह क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं डिस्पोजेबल चीज होती है, ठीक है। उन सबको इकट्ठा करके एनजीओ से डीलिंग करके उन सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। देखा डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट टू एन एनजीओ डीलिंग विद इट, ठीक है। मतलब कि ई वेस्ट जो है आप सही का जैसे पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, जो डिस्पोजेबल वेस्ट है, याद रखना जो डिस्पोजेबल वेस्ट है उसको आप सही को एनजीओ के साथ डीलिंग करके उसके साथ डिस्ट्रैक्ट करके कोलैबोरेट करके सारी चीजें जो है उसको डिस्पोज करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। थर्ड जो है टीच 5 स्टूडेंट्स 5 किड्स इन द नियर बाय स्लम्स, ठीक है। मतलब स्लम एरिया में जो आप सही का झुग्गी झोपड़ी वगैरह होते हैं उन सभी में कम से कम 5 बच्चों को आपको पढ़ाना है। क्या पढ़ाओगे उस पर आप सभी को बताना पड़ेगा पीपीटी में कि किस प्रकार से आपने पढ़ाया है, किस प्रकार से उन बच्चों को आपने ढूंढा है, ठीक है। एंड उन बच्चों को राजी करा है पढ़ने के लिए, क्या क्या आपने मदद करी है, क्या क्या आपने पढ़ाया, क्या क्या आपने उन सबकी मदद इन द सेंस कितना कॉपी पेन पेपर क्या आपने यूज करा है कि उन्होंने खुद दे के मतलब वो उन्होंने खुद खरीदा था। इस प्रकार के आपके पास कुछ प्रकार के ये चीज है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ये यही चूज करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है मेंटर एनी स्टूडेंट यंगर देन यू, ठीक है, जो कि आप सभी से छोटा या बड़ा हो, ठीक है, जो तो छोटा हो बेसिकली, और मे बी इन स्कूल में हो या फिर आपका वो ग्रोइंग कॉलेज में हो, ठीक है। किसी ना किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पे जो है आप सभी को बड़े हो या छोटा हो जिसको आप करना चाहो, जो आपसे मतलब मुलाकात करता रहे, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे को करना है, उनको मेंटर करना है कि किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब के थ्रू करता हूँ, आप सभी को लोगों को मेंटर करता हूँ, तो उसी प्रकार से आप सभी को किसी ना किसी एक बंदे को पकड़ना है, उसको मेंटर करना है, उनको कॉलेज के बारे में उसके जैसे कोई 8th क्लास का बंदा या 10th क्लास का बंदा किसी को पकड़ लिया आपने, ठीक है। मतलब कि पकड़ना इन द सेंस की उसको मतलब ले जाने के लिए उसको ले लिया, ठीक है। उसको बाद वो आपके किस स्टेज पे है, अभी क्लास 10th के स्टेज पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है उसको, अब यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन बचता है, ये एक तो 11th करे या तो 12th करे, ठीक है। मतलब 11th-12th करे, सॉरी 11th-12th IIT जेई करे या तो फिर आपका डिप्लोमा की साइड से करे, 2 ऑप्शन बचता है। तो इसी के बेसिस पे डिप्लोमा में क्या क्या फायदे हैं, IIT जेई नीट करने के बाद क्या फायदे हैं, या फिर इसके बाद एक और चीज चांस आजकल खुल रहा है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है वो, मतलब कि बिजनेस डेवलप कर सकता है क्लास 10th के बाद भी, जैसे जो आपका इन फ्यूचर जो कर सकता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना, ठीक है। मे गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक आप सही का ये चीज है कि टेकिंग अ क्लॉथ बैग, वेयरिंग, गोइंग टू द मार्केट हो गया, स्विचिंग ऑफ लाइट्स नो नीडेड। इस प्रकार के जो है आपका घर में अगर किसी कारणवश कुछ भी काम नहीं चल रहा है किसी लाइट का तो उसको बंद कर देना। इस प्रकार के छोटे मोटे जो आप काम करते हो उस पर आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी दिस टाइप करके, ठीक है। और हेल्पिंग एन ओल्ड पर्सन, किसी बूढ़े लोगों की मदद करो, और या तो आपको
मेट्रो स्टेयर्स पे या तो मेट्रो स्टेयर्स पे वो हो, ठीक है, मतलब कि आपका जो अगर मेट्रो वगैरह पे आप जाते हो तो देख सकते हो आपका जो मेट्रो स्टेशन के नीचे मतलब बेंग वगैरह मांगते हैं तो उसके बारे पे करना है। टू स्टेप डाउन इजिली, उनको मदद करो, उनके सहायता करो, इस पे आपको बनाना पड़ेगा। ये मतलब कि ये कह सकते हैं कम्युनिटी वर्क है, टोटली सारी चीजें कम्युनिटी वर्क है। मतलब कि किसी लोगों का आपको भलाई करना है, भलाई करके उसके ऊपर आपको पीपीटी बनानी है, और पीपीटी में आपका अगर सेलेक्ट होता है पीपीटी तो उसको बताना पड़ेगा, मतलब डीएसए वालों को वहां पे बताना पड़ेगा कि आपने क्या मतलब कहां से उस बंदे को ढूंढा बेसिकली, और किस प्रकार से आपने मदद करी, दिस डैट करके आप सभी को यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक आता है रियूज, मतलब कि आपने 3Rs के बारे में सुना होगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज वगैरह, उन सब पे उसके पीपीटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज, कोई टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, इस पे सारी चीजें मैंने समझा दिया है। अब आपको एक पीपीटी बनानी पड़ेगी टोटल 5 से 6 पेजों को, मतलब जितना भी आप बना सको, ठीक है। किसी न किसी, मान लो आपने इस वाले टॉपिक को चूज कर लिया, ठीक है, किसी 5 स्टूडेंट को पढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब इस पे आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी में बनाना कैसे है, सबसे पहले पीपीटी पे अपना नाम वगैरह लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपने ये चीज आपने बताया, ये टॉपिक चुना है, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे आपने कहोगे कि ये बच्चे को मैंने नियर बाय कहाँ से सुना है, किस प्रकार से मुझे वो बच्चा जो है वो मिला, ठीक है। कितने बच्चे को मैंने बेसिकली 5 स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाया, या 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ठीक है। 5 बच्चे नहीं थे तो 3 स्टूडेंट को पढ़ाया। इस प्रकार से जो है काफी, अगर 3 बच्चे को पढ़ाया तो 2 बच्चे और कहाँ से लाए मैंने, इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप सभी को बुक वगैरह मैंने दी, या पेन पेपर कॉपी इरेजर जो है वो मैंने दिया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाया, स्टार्टिंग कहाँ से करी, आपने मेंटरशिप किस प्रकार से करी, इस प्रकार के कुछ आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। बेसिकली ये सोशल वर्क है बेसिकली देखा जाए तो, और उसके ऊपर आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। ये एनजीओ के साथ आप कोलैबोरेट करते हो तो उसके बाद आना पड़ेगा। अब भैया इसको सबमिट किस प्रकार से करना है, जैसे आप पीपीटी बना लेते हो, जैसे आप पीपीटी बना लेते हो तो उसके बाद एक गूगल फॉर्म आएगा, मंडे ट्यूसडे तक आप सभी के पास एक गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म में आप सभी को वो पीपीटी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। वो पीपीटी को सबमिट करने के बाद 1 दिसंबर को सेकंड क्वेश्चन आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा, और फिर 1 दिसंबर को आप सभी को यहाँ पे जो है टाइम स्लॉट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को कम्युनिटी वर्क एक्टिविटी के लिए। उसके बाद मतलब वही है जो पीपीटी वगैरह के लिए ध्यान से उसको पढ़ना वगैरह होगा। उसके बाद 3 से 5 बजे तक के बीच में आप सभी का अगर नाम उन गूगल फॉर्म में जो आप भरोगे उसमें से अगर आपका नाम आता है तो अगर 3 से 4 बजे तक के बीच में काफी बच्चों का हो जाएगा, लगभग 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इन सभी का कुछ ना कुछ, जैसे आपका अगर आइडिया सेलेक्ट होता है आप सभी को, जो अगर पीपीटी सेलेक्ट होता है तो आप सभी को वहां पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि किस प्रकार से आपने पीपीटी बनाई है और उस बच्चे की मदद करी है, उस बच्चे को मतलब आपने मेंटरशिप करी है, जिस टाइप के जो आपने टॉपिक चूज करा होगा उस पे आपको बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे ये कुछ असाइनमेंट है, मतलब टोटली देखा जाए तो कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी वर्क बोल सकते हैं, या फिर आपसे को बोल सकते हैं यहाँ पे ये सोशल वर्क है, ठीक है। सोशल वर्क है बेसिकली, एंड यहाँ पे इसी को करना है आप सभी को पहले, उसके बाद पीपीटी बनानी है आप सभी को। उसके बाद अगर सेलेक्ट होते हो तो वेल एंड गुड, सेलेक्ट होते हो तो आप सभी को वहां पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप सभी को वहां पे नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। काफी बच्चे होंगे तो 3 से 5 बजे तक के 2 घंटे के बीच में लिमिटेड बच्चों का ही सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होगा। रैंडमली यहाँ पे चूज करा होगा, बोला इन्होंने रैंडमली किसी को भी पकड़ के उठा लेके उनका माइक वगैरह ऑन करवा देंगे, या फिर आप सभी का कैमरा वगैरह ऑन करा देंगे, और जो है पीपीटी वहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी किस प्रकार से आपने बनाया है, ठीक है। तो ये था आप सभी को कुछ असाइनमेंट जो कि आप सभी को करना है। अगर असाइनमेंट चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि किस प्रकार से, मतलब अगर मैं सहायता कर सकूं तो अवश्य करूंगा, पीपीटी बना के दे दूंगा। बस उसको हाँ ध्यान से आप सभी को ये बनाऊंगा तो इसी पे बनाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही मुझे ठीक लगे। उसके बाद आप सबको करना क्या है कि वो सबमिट कर देना है और उसको बस याद कर लेना। इसी लैंग्वेज में लिखूंगा सारी चीज़ें, एंड उसमें एडिटिंग वगैरह करके आपका नाम वगैरह उसमें एडिटिंग करके आपको सबमिट कर देना दिस डेट करके, और उसके बाद बस उसको याद कर लेना, बस ठीक है। याद कर लेना, अगर बाई चांस आपका नाम फंसता है तो आप उसको बता सको, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर आपको पीपीटी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना यार, आप सभी के जरूर हेल्प करूंगा, दोबारा से कह रहा हूँ, और जितना हो सकेगा मेरे से मैं हेल्प करूंगा। और बाकी अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो देखते हैं उसका क्या करना है क्या नहीं करना, बस आपको बस वो याद करना पड़ेगा। याद करके आपको बस बाई चांस अगर नाम फंसता है, जैसे दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बाई चांस अगर नाम फंसता है आप सही का तो आप उसको समझा सको, ठीक है। इजी लैंग्वेज में होगा बेसिकली वो सारी चीजें, तो बस आपको याद करके उसको समझाना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला रहेगा हमेशा के लिए, उसमें आप सभी का जो है आपको लिख देना डाउट जो, ठीक है। फिलहाल के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।